Morning students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, आज हम अपना इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द फेरी ट्यूलिप्स. ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गुड ओल्ड वुमेन हु लिव्ड इन अ लिटिल हाउस. एक बार एक अच्छी बूढ़ी औरत थी जो एक छोटे से घर में रहती थी. शी हैड अ ब्यूटिफुल बेड ऑफ स्ट्रिप्ड ट्यूलिप्स इन हर गार्डन. उनके घर के गार्डन में स्ट्रिप ट्यूलिप्स का एक बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा बेड था. बेड मतलब वो सोने का बेड नहीं जिसके ऊपर हम सोते हैं, नो, इट्स अ फ्लावर्स थे बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा गार्डन सा बना रखा था उन्होंने. वन नाइट शी वॉज वेकन्ड बाय द साउंड ऑफ स्वीट सिंगिंग एंड लाफिंग ऑफ बेबीज़. एक दिन वो एक रात को उठे, वेकन मीन्स जागना. कैसे जागे, उनकी नींद कैसे खुली? बाय द साउंड ऑफ स्वीट सिंगिंग. उन्हें ना बहुत अच्छा सा गाना गाने की आवाज़ आ रही थी, बेबीज़ के हंसने की साउंड आ रही थी. शी लुक्ड आउट एट द विंडो. उन्होंने विंडो के बाहर देखा. द साउंड सीम टू कम फ्रॉम द ट्यूलिप बेड. जो साउंड थी वो कहाँ से आ रही थी? ट्यूलिप बेड से आ रही थी. बट शी कुड सी नथिंग. वो कुछ भी नहीं देख पाए. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉकड अमंग हर फ्लावर्स. अगली सुबह वो अपने उन फ्लावर्स के बीच में से फ्लावर्स में चले. फ्लावर्स के बीच में जाकर उन्होंने देखा. बट देयर वर नो साइंस ऑफ एनी वन हैविंग देयर द नाइट बिफोर. बट कोई साइन, कोई सिंबल नहीं मिला कि एक रात पहले यहाँ पर कोई था. ऑन द फॉलोइंग नाइट, फिर सेम नाइट, जिस दिन उन्होंने सुबह चेक किया ना, उसी दिन ही रात को शी वॉज वेकन अगेन. वो फिर से जागी. बाय स्वीट सिंगिंग एंड बेबीज़ लाफिंग. बच्चों के हंसने की आवाज़ से और गाना गाने की आवाज़ से. शी रोज एंड स्ट्रॉल्ड थ्रू हर गार्डन. रोज मीन्स गॉट अप, जागना. वो उठे, उन्होंने देखा. स्ट्रॉल्ड मीन्स वॉक लेजरली, बहुत आराम से उन्होंने जाकर चलकर देखा गार्डन में. क्या देखा उन्होंने गार्डन में? फ्लावर्स वर सेइंग टू एंड फ्रो एंड द ओल्ड वुमेन लुक क्लोजली एंड शी सॉ. और बूढ़ी औरत ने पास जाकर देखा. स्टैंडिंग बाय ईच ट्यूलिप ए लिटल फेरी मदर हु वॉज क्रूनिंग. एक छोटी परी माँ, ठीक है, जो क्या कर रही थी? क्रूनिंग, क्रून कर रही थी, बहुत क्वाइटली गा रही थी. रोकिंग द फ्लावर लाइक अ क्रेडल. एक छोटे से बेड के ऊपर, ठीक है, वो उनको ऐसे सुला रही थी. वाइल इन ईच ट्यूलिप कप ले अ लिटल फेरी बेबी. फ्लावर लाइक अ क्रेडल while in each tulip cup lay a little fairy baby laughing and playing. और हर ट्यूलिप कप में क्या था? एक छोटी सी फेरी बेबी थी जो हंस रही थी और खेल रही थी. द गुड ओल्ड वुमेन केम क्वाइटली. अच्छी बूढ़ी औरत चुपचाप घर अपने वापस आई. एंड फ्रॉम दैट टाइम शी नेवर पिक द ट्यूलिप. और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी ट्यूलिप को नहीं तोड़ा. नॉर डिड शी अलाउ हर नेबर्स टू टच द फ्लावर्स. और कभी अपने नेबर्स को भी अलाउ नहीं किया कि वो फ्लावर्स को टच करें. द ट्यूलिप्स ग्रू डेली ब्राइटर इन कलर. और जो ट्यूलिप्स थे वो डेली बहुत ब्राइट होते गए कलर में. लार्जर इन साइज, साइज में भी बहुत अच्छे हो गए. एंड दे गेव आउट अ डिलीशियस परफ्यूम लाइक दैट ऑफ रोजेस. और उनसे एक बहुत अच्छा सा परफ्यूम निकलता था, बिल्कुल जैसे रोज़ के परफ्यूम में से स्मेल आती है ना, बिल्कुल ऐसे इसके परफ्यूम्स में से स्मेल आ रही थी. बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस थी. दे बिगन टू ब्लूम ऑल द ईयर अराउंड. और वो पूरे साल ही ऐसे खिले हुए रहते थे. एंड एवरी नाइट द लिटल फेरी मदर्स केयरेस देयर बेबीज़. और हर रात जो लिटल फेरी, छोटी परी माँ थी, वो केयर करती थी, ध्यान रखती थी, बहुत जेंटली टच करती थी. केयरेस्ट मीन्स जेंटली टच करना उन बेबीज़ को. एंड रॉक देम टू स्लीप इन द फ्लावर कप्स. रॉक मीन्स मूव जेंटली. जैसे मम्मी हमें अपने बच्चों को सुलाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही वो उन फ्लावर कप्स को सुलाती थी. ठीक है, इधर से उधर छोटे छोटे बच्चे थे उनको सुलाती थी. द डे केम व्हेन द गुड ओल्ड वुमेन डाई. और फिर एक दिन वो दिन आया जब वो अच्छी बूढ़ी औरत मर गई. एंड द ट्यूलिप बेड वॉज टॉर्न अप बाय द फॉक्स. और जो ट्यूलिप बेड था
torn up means damage, तोड़ दिया गया. by the fox means group of friends हम यहाँ पर कह सकते हैं, who did not know about the fairies के बारे में जिनको नहीं पता था. एंड पार्सले एक छोटा सा गोल्डन सॉफ्ट प्लांट होता है, पौधा होता है, और उसकी जगह पर उन्होंने फिर वो लगा दिया. बट द पार्सले विदर्ड एंड सो डिड ऑल द अदर प्लांट्स इन गार्डन. फ्रॉम दैट टाइम नथिंग वुड. पर लेकिन उस दिन के बाद से क्या हुआ, पार्सले मर गया, पार्सले भी वहाँ पर ग्रो नहीं हुआ. और अगर कोई और फ्लावर्स लगाते थे तो कुछ भी वहाँ पर कभी भी ग्रो नहीं हो पाता था. बट द गुड ओल्ड वुमेन ग्रेव्स ग्रू ब्यूटीफुल. बट जो ओल्ड वुमेन थी, अच्छी ओल्ड वुमेन थी, उन्होंने तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर लगाए हुए थे. फॉर द फेरीज सेंग अबव इट, ताकि परी उसके ऊपर आकर गाना गाए. कीप इट ग्रीन, वो उसे हरा रखते थे. वाइल ऑन द ग्रेव एंड ऑल राउंड इट देयर स्प्रिंग अप ट्यूलिप्स. और ग्रेव में, अपने गार्डन में वो पूरे साल बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स को भी लगा कर रखती थी. ट्यूलिप्स को, डेफोडिल्स, वॉयलेट्स एंड अदर लवली फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग सीजन के जितने भी सुंदर सुंदर फ्लावर थे वो सब वहाँ पर ग्रो कर रखती थी. ठीक है. अभी नीचे हमें वर्ड बैंक दिया हुआ है. रोज़ मीन्स गॉट अप, जागना, उठना. स्ट्रॉल्ड, वॉक लेजरली, बहुत आराम से चलना. स्विंग, मूविंग स्लोली, धीरे धीरे मूव करना. टू एंड फ्रो, हेयर एंड देयर, इधर उधर. क्रूनिंग, सिंगिंग क्वाइटली, बहुत प्यार से गाना. क्रेडल, ए स्मॉल बेड. कैरेस्ड, टच जेंटली, बहुत प्यार से टच करना. रॉक, मूव स्लोली मूव करना. टर्न अप, डैमेज कर दिया जाता है किसी चीज़ को. पार्सले, अ गुड गोल्डन सॉफ्ट प्लांट, एक गोल्डन सॉफ्ट प्लांट को हम पार्सले कहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से करने हैं. चैप्टर की रीडिंग शुड बी वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे से करनी है वो. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर.